नमस्कार डियर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो भारत देश में अनेक नेताओं द्वारा देशपूर्ण एवं आपत्तिजनक भाषण दिए जाते हैं विभिन्न मंचों के द्वारा। तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक आदेश जारी किया है जिसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से संबंधित जो याचिका दायर थी उसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और यह कहा है कि उनको याचिकाकर्ताओं को उनको गुवाहाटी उच्च न्यायालय को और उसका दरवाज़ा खटखटाना चाहिए और उस गुवाहाटी हाई कोर्ट में ये याचिका दायर करनी चाहिए। इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए। तो देशपूर्ण भाषण क्या हो सकता है, कैसे होता है, क्या एक नेता के प्रति कैसे परिप्रेक्ष्य जोड़ सकते हैं, तो उसी संबंधित ऐसे होता है। तो देशपूर्ण भाषण ये होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रणनीति एवं कार्य योजना के तहत एक परिभाषा दी जाती है और उसी संबंधित है कि ऐसा माध्यम और ऐसा भाषण जो देशपूर्ण भाषण एक नेता द्वारा आपत्तिजनक माध्यम होता है और उसके द्वारा जो बोला जाता है, तो इसका उपयोग विशिष्ट समुदाय, समूह या विशिष्ट जाति या व्यक्ति को पीड़ा, घृणा तथा उसे शत्रुता की भावना से फैलाने के लिए किया जाता है। यह भाषण लेखन अथवा व्यवहार के रूप में और मौखिक रूप में हो सकता है। लेखन, व्यवहार और मौखिक रूप में हो सकता है। यह एक देशपूर्ण भाषण की है। और इसके जैसे देशपूर्ण भाषण जो है तो इसकी भाषण चिंता का विषय क्या क्या क्षेत्र में हो सकता है। देशपूर्ण भाषण चिंता का विषय क्या है, सर्वप्रथम ये जानते हैं। तो पहला है कि समाज का ध्रुवीकरण। देशपूर्ण भाषण से कई बार समाज के विभिन्न वर्गों को ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जाता है, जिससे दूसरों से अलग और दूसरों से अलग होने की भावना जन्म लेती है। अन्य समूहों के प्रति असहिष्णुता बढ़ती है। दूसरा है कि बाह्य लोगों के प्रति अविश्वास या बाह्य लोगों के प्रति विरोध को भड़काना, बढ़ावा देना। देशपूर्ण भाषण का उद्देश्य लोगों में से भय की भावना पैदा करना होता है, जिससे अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध प्रभावित हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर फिलहाल हाल के वर्षों में बांग्लादेश में दिए गए हेट स्पीच देशपूर्ण भाषण के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों और भारतीय मुख्य भूमि से संबंधित अलग करने जैसी बातें की गई हैं। तीसरा, सामाजिक सौहार्द का ह्रास होना। भाषणों के कुछ अंशों से इस निंदा की स्थिति उत्पन्न होती है जिससे सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित होता है, जैसा कि आमिष देवगन भारत संघ मामले में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इससे हिंसा और सांप्रदायिक दंगों को संभावना बढ़ जाती है। चौथा, राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास। राजनेता प्रायः चुनावी समर्थन प्राप्त करने के लिए देशपूर्ण भाषण का उपयोग करते हैं और उसका सहारा लेते हैं। वर्ष 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान टुकड़े टुकड़े जैसे शब्दों का प्रयोग निर्वाचन आयोग को कुछ राजनीतिक दलों के सदस्यों को स्टार प्रचारक की सूची से हटाने के लिए प्रेरित किया था। असंवैधानिक साधन। यद्यपि संविधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन यह कानूनी व्यवस्था, सहनशीलता और नैतिकता के अधीन है और देशपूर्ण भाषण इन सभी को कमजोर करता है। यह है भाषण जो है तो भारत में देशपूर्ण भाषण को विनियमित कौन करता है, तो जैसे 21वें विधि आयोग के जो एमपी बरुआ समिति जो थी, तो टीके विश्वनाथन पैनल ने कानून में देशपूर्ण भाषण और देशपूर्ण भाषण को एक पृथक अपराध के रूप में घोषित किया था और उसे शामिल करने की अनुशंसा की थी। तो इससे भारतीय न्याय संहिता जो BNS 2023 की धारा 196 के तहत धर्म, नस्ल, जन्म स्थान और निवास, भाषा आदि के आधार पर वैमनस्य भड़काने वाले देशपूर्ण वचनों और भाषण के लिए 3 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान किया गया है। कर्नाटक जैसे राज्यों ने कर्नाटक देशपूर्ण भाषण और देशपूर्ण अपराध अधिनियम 2025 पारित किया है, जिसे न्यूनतम 1 वर्ष की अधिकतम 7 वर्ष तक की कारावास और आर्थिक दंड 50,000 तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। इससे संबंधित भारत सरकार के टाइम पर दिशा निर्देश आते रहते हैं और इससे संबंधित जो भी चुनौतियाँ रहीं इससे हमने देखा। और अंदर देखते हैं कि इसकी थीम जैसी है, तो थीम ये है कि देशपूर्ण भाषण, देशपूर्ण विचार संविधान में हास और संविधान में संवैधानिक भावना को प्रभावित करते हैं, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण होता है, जो मूल्य किसी भी देश के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। कि तो पिछले कुछ वर्षों में स्पष्टता को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण साधन राइट टू रिकॉल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। राइट टू रिकॉल हाल ही में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने राइट टू रिकॉल विधेयक प्रस्तुत किया है संसद में। तो राइट टू रिकॉल क्या है, जैसे तो राइट टू रिकॉल एक लोकतांत्रिक तंत्र है जिसके माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधियों को मतदाता द्वारा असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण निर्वाचित प्रतिनिधि जैसे स्थानीय पार्षद, महापौर प्रतिनिधियों को उनके कार्यकाल से पूर्व ही हटाने का प्रावधान करता है राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल क्या महत्व है,
तो पहला है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती मिलती है, राइट टू रिकॉल से मजबूती मिलती है निर्वाचित है, तो लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती मिलती है। जिन निर्वाचित प्रतिनिधियों ने अपने कर्तव्यों का अनुपालन सही ढंग से नहीं किया उन्हें पद से हटाने के लोकतांत्रिक मूल्य है। अब विधि का शासन और जनता के वास्तविक प्रतिनिधियों वाली लोकतांत्रिक सरकार चुनने का संवैधानिक भावना मजबूत होती है। दूसरा, जनता की भूमिका का विस्तार। दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक इलाके ने कहा कि संविधान का उद्देश्य केवल मतदान को ही जन भागीदार का माध्यम बनाने से आगे बढ़ाना है और सार्वजनिक मामलों के सुचालन और संचालन में जनता की अधिक व्यापक भूमिका सुनिश्चित करना है। राजनेताओं पर निवारक प्रभाव, जैसे कि राजनेताओं पर जो है राजनेताओं पर निवारक प्रभाव, राइट टू रिकॉल निर्वाचित प्रतिनिधियों और राजनेताओं को संविधान के प्रावधान और जनहित के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करता है, न कि अपने स्वार्थों के लिए। नियमों का उल्लंघन करने पर प्रतिनिधियों को बीच में ही पद और सत्ता गंवाने का भय उत्पन्न होता रहता है। इससे राजनेताओं निवारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को सशक्त बनाना। विधि विशेषज्ञ गौतम भाटिया ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व कन्वेंशन विद पावर में कहा है कि आवधिक चुनाव कार्यपालिका और विधायिका पर नियंत्रण और संतुलन का एक माध्यम है। राइट टू रिकॉल के साथ यह व्यवस्था और अधिक सशक्त हो जाती है। इससे संबंधित बड़ी चुनौतियां क्या हो सकती हैं, तो जैसे राजनीतिक इच्छा शक्ति, ये ऐसे अधिकार जहां राजनेताओं को शक्तियों को सीमित करेंगे, वहीं स्वयं राजनेता इन्हें अपनाने के प्रति पर्याप्त लचीले नहीं हो सकते। राजनीतिक सहमति का अभाव। राइट टू रिकॉल को लागू करने के संवैधानिक संशोधन अधिनियम आवश्यक होगा, जिसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। ऐसे प्रावधान के कारण संभावित राजनीतिक अनिच्छा को देखते हुए वर्तमान में इस आधार को शामिल करना एक कठिन हो सकता है। चुनावों की लागत। जहां राजनेता चुनावी व्यय कम करने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव जैसी पक्ष ले रहे हैं, वहीं राइट टू रिकॉल से चुनावों को बारंबारता बढ़ जाएगी। इससे इसके लागू होने की संभावना कम हो जाती है। तो राइट टू रिकॉल से संबंधित हमने बातें की। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।